एक रहस्यमयी जंगल की दास्तान। गर्मी की छुट्टियों में तीन दोस्त राघव, नेहा और कबीर पहाड़ियों के पास एक छोटे से गांव में घूमने गए। गांव के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग अंधकार वन कहते थे। गांव वालों की मान्यता थी कि जो भी इस जंगल में जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। जंगल के बारे में ऐसी ऐसी कहानियां प्रचलित थीं कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब इसे लेकर डरते थे। लेकिन राघव, नेहा और कबीर को यह जंगल एक चुनौती जैसा लगा। वे तीनों एडवेंचर के दीवाने थे और किसी भी रहस्य को सुलझाने का मौका नहीं छोड़ते थे। नेहा ने गांव के बुजुर्ग से पूछा, क्या आपने कभी इस जंगल के अंदर जाने की कोशिश की? बुजुर्ग ने डरते हुए कहा, बेटी, मैं वहाँ कभी नहीं गया। कहते हैं वहाँ अजीब अजीब आवाजें आती हैं और रात होते ही पूरा जंगल जिंदा हो उठता है। लोग वहाँ जाने का नाम भी नहीं लेते। कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि हमें वहाँ जरूर जाना चाहिए। राघव भी उत्सुक था, हमें ये पता लगाना है कि ये सब सिर्फ डराने की कहानियां हैं या सचमुच कुछ रहस्यमयी है। अगली सुबह तीनों ने बैग पैक किया और जंगल की ओर निकल पड़े। उनके पास एक नक्शा, टॉर्च, पानी और खाने का थोड़ा सामान था। जैसे ही वे जंगल के अंदर गए, एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। सूरज की रोशनी पेड़ों की घनी छाया के कारण नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। पक्षियों की आवाजें धीरे धीरे कम होती जा रही थीं और चारों तरफ सन्नाटा पसर गया था। नेहा ने कहा, ये जगह सचमुच डरावनी है। कबीर ने मजाक में कहा, डरने की जरूरत नहीं, जंगल में कोई भूत नहीं होता, ये सब सिर्फ कहानियां हैं। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें रास्ते के किनारे एक पुरानी टूटी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के दरवाजे पर खून के धब्बे थे। राघव ने कहा, शायद ये किसी जानवर का खून है, चलो अंदर देखते हैं। वे झोपड़ी के अंदर गए तो वहां उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के पन्ने पीले हो चुके थे और उसमें किसी ने बड़े अजीब अक्षरों में कुछ लिखा था। उसमें लिखा था, अगर ये डायरी तुम्हारे हाथ में है तो समझो तुम भी इस जंगल के रहस्य में फंस चुके हो। यहाँ से निकलने का एक ही रास्ता है, उत्तर दिशा में पहाड़ की चोटी तक पहुँचना। पर सावधान, जंगल तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेगा। डायरी पढ़ते ही तीनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। नेहा ने घबराते हुए कहा, हमें वापस चलना चाहिए, ये जगह सचमुच खतरनाक है। लेकिन राघव ने कहा, हम अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमें डायरी की बात मानकर पहाड़ की चोटी तक जाना चाहिए। वे उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल का माहौल और भी अजीब होता गया। हर कदम पर उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। एक जगह अचानक हवा में फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगी। कबीर ने टॉर्च जलाई और कहा, ये क्या है? कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। राघव ने जवाब दिया, शायद ये हमारी कल्पना है, हमें ध्यान लगाकर चलना चाहिए। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक पत्थर का बड़ा मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर एक साधु बैठा हुआ था। साधु ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इस जंगल में सिर्फ मौत का साया है, वापस चले जाओ। नेहा ने पूछा, आप कौन हैं और आप यहाँ क्यों बैठे हैं? साधु ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। अगर तुम पहाड़ की चोटी तक जाना चाहते हो तो तुम्हें एक पहेली हल करनी होगी। साधु ने कहा, यह रही पहेली, एक चीज है जो दिखती नहीं पर सबके पास होती है, जिसे पाओगे तो खुद को जानोगे। बताओ वह क्या है? तीनों ने सोचना शुरू किया। नेहा ने कहा, शायद आत्मा। साधु मुस्कुराया और बोला, सही जवाब।
तुम लोग अपनी यात्रा जारी रख सकते हो, पर याद रखना रास्ता और मुश्किल होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल में अजीब चीजें होने लगी। अचानक उनकी राह में एक गहरी खाई आ गई। उस खाई को पार करने के लिए एक पतला सा लकड़ी का पुल था। कबीर ने पहले पार करने की कोशिश की, लेकिन पुल चरमराने लगा। नेहा ने चिल्लाते हुए कहा, सावधान, अगर पुल टूट गया तो हम नीचे गिर जाएंगे। कबीर ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे पुल पार कर लिया। बाकी दोनों ने भी बड़ी मुश्किल से खाई पार की। आखिरकार कई घंटे की मेहनत के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां उन्हें एक बड़ा पत्थर का दरवाजा मिला, जिस पर लिखा था, सच को जानने के लिए अपने डर का सामना करो। दरवाजा खुलते ही वे एक गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा के अंदर एक पुरानी तिजोरी रखी हुई थी। तिजोरी के ऊपर एक चाबी रखी थी। राघव ने चाबी उठाई और तिजोरी खोली। तिजोरी के अंदर उन्हें एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, यह जंगल तुम्हारे अंदर के डर और साहस की परीक्षा है। जो इसे पार कर लेता है, वह अपने जीवन की सच्चाई को जान लेता है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। अब उन्हें एहसास हो गया कि यह जंगल किसी जादू या भूत प्रेत का नहीं, बल्कि इंसान के मन की परीक्षा लेने का स्थान था। तीनों दोस्तों ने जंगल से वापस निकलने का रास्ता खोजा और गांव लौट आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि अंधकार वन सिर्फ डर का भ्रम है, और अगर हम अपने डर का सामना करें तो हर रहस्य को सुलझा सकते हैं। गांव वाले हैरान थे, लेकिन अब वे भी जंगल को लेकर उतने डरे हुए नहीं थे। राघव, नेहा और कबीर ने इस अनुभव से सीखा कि असली साहस अपने डर को पहचानकर उसे जीतने में है। इस एडवेंचर ने उन्हें सिर्फ जंगल का रहस्य ही नहीं सिखाया, बल्कि जीवन का एक गहरा सबक भी दिया। डर को जीतकर ही असली आजादी मिलती है।